आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहला पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया होता है, वैसे ही मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, ही कमेंस हिज बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल। तो यहाँ पर ही वो इंडिविजुअल है जिसकी हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। कमेंस यानी उसने शुरू किया है अपना बिजनेस 20,000 रुपये कैपिटल ला के। तो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है ऑनर के द्वारा अपने बिजनेस में। तो इनिशियली जब वो स्टार्टिंग में पैसा लेके आता है वो कैपिटल होती है। तो हम क्या करते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। देखिए यही अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में कैश आता है, तो कैश में क्या दिखा दिया गया है, कैश के नीचे 20,000 मेंशन कर दिया गया है। लायबिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं है, लायबिलिटीज़ वो रकम होती है, वो अमाउंट होता है जो कि हमने आउटसाइडर्स को पे करना होता है, और ये हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है, इसको लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। और प्लस कैपिटल, यही अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। कैपिटल के नीचे 20,000 शो कर दिया गया है, यानी कैश में भी 20,000 को मेंशन कर दिया गया है और कैपिटल के नीचे भी 20,000 को मेंशन कर दिया गया है। अभी हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। तो जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो जो आइटम होती है, वो जो सामान होता है, वो हमारे पास आ जाता है और कैश चला जाता है। बाज़ार में भी ऐसे हम जाते हैं, ऐसे ही करते हैं, पैसे दे देते हैं और सामान लेके घर आ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ है, हमने फर्नीचर ख़रीदा है, पैसा दे दिया है साथ के साथ, तो कैश में से माइनस कर दिया है 500, और फर्नीचर भी जो है हमारा एसेट्स के अंडर आता है, तो हमने फर्नीचर में लिख दिया है प्लस 500। लायबिलिटीज़ और कैपिटल साइड में कोई असर नहीं पड़ा है, ये एज इट इज़ हम इसको कॉपी कर देंगे। अब ये जो 20,000 आप ऊपर देख रहे हैं, ये तो वही रकम है जो फर्स्ट एंट्री में हमने मेंशन की थी, जो कैपिटल थी। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। तो जब हम परचेज़ करेंगे गुड्स तो क्या होगा, हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो माइनस 1,000 कर दिया गया है, और स्टॉक, सामान को स्टॉक बोलते हैं, प्लस 1,000 कर दिया गया है। लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा है। अभी यहाँ पर आप टोटलिंग में आपको बताने जा रहा हूँ भाई, 19,500 कैसे आया था। आपने ऊपर देखा था 20,000 था हमारे पास, उसमें से 500 लेस हो गया था क्योंकि हमने 500 का फर्नीचर परचेज़ किया था, तो कैश माइनस करने के बाद 19,500 आया था। अब इस एंट्री में फिर हमने 1,000 माइनस कर दिया, तो 18,500 आ गया है। ये वाला जो फर्नीचर में था 500, इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और ये स्टॉक जो अभी ख़रीदा है 1,000, इसको यहाँ लिख दिया है। यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी एसेट्स में आएंगी, लायबिलिटीज़ में कुछ भी नहीं है, और कैपिटल 20,000। अभी ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ये हमेशा इक्वल आनी चाहिए। तो आप इन तीनों की जब टोटलिंग करेंगे तो 20,000 आ रहा है, और इधर की टोटलिंग भी 20,000 आ रही है। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। तो जब हम सामान खरीदेंगे उधार, तो सामान तो हमारे पास आ जाएगा, तो प्लस 2,000 हमने कर दिया है यहाँ पर, और हमने पेमेंट अभी नहीं की है, हमने उधार सामान खरीदा है, तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स में 2,000 को मेंशन कर दिया है। अब हमने दोबारा टोटलिंग करके लिख दिया, कैश का कैश, फर्नीचर का फर्नीचर 500, और स्टॉक पहले 1,000 ख़रीदा था कैश, अब 2,000 का और ख़रीद लिया क्रेडिट पे, तो 3,000 हो गया। लायबिलिटीज़ हमारी 2,000 हो गई, और कैपिटल हमारी 20,000 हो गई। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। इसका क्या मतलब है, सामान बेचा 2,500 रुपये उसकी कीमत थी, लेकिन हमने बेचा कितने में है, 4,000 में। देखिए बिज़नेस ऐसे ही किया जाता है, सस्ता लाके महंगा बेचा जाता है। तो 2,500 का सामान हमने 4,000 में बेच दिया, उधार बेचा है हमने, मेंशन है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, देखिए ज़रा। कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कैश एज इट इज़ आ जाएगा। फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अभी जो स्टॉक है उसमें से माइनस कर देंगे हम 2,500। अब हमने माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि हमने सामान बेचा था, और डेटर्स में प्लस कर देंगे 4,000। अभी ये 4,000 में जो हमने बेचा था ये वो वाला अमाउंट है, क्योंकि जितने पैसे हमने अपने डेटर से, लेनदार से लेने हैं, उसको हम डेटर्स में मेंशन करेंगे। और हमें फ़ायदा कितना हो गया इसमें, इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमें 1,500 का बेनिफिट हो गया। 2,500 का सामान हमने 4,000 में बेचा है, तो 1,500 रुपये जो है हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड कर देते हैं। फिर दोबारा हमने क्या किया, हमने टोटलिंग करके लिख दिया है। 20,000 में 1,500 ऐड करें तो 21,500 आ गया है। 2,000 का 2,000 एज इट इज़ आ गया लास्ट एंट्री वाला, और ये 4,000 हमारे डेटर्स एसेट्स में आते हैं। और ये हमने क्या किया, स्टॉक में से जितने का सामान हमने कॉस्ट का बेचा था उसको लेस करके लिख दिया। फर्नीचर भी हमने एज इट इज़ लिख दिया है,
और कैश भी हमने एज इट इज़ लिख दिया है। नेक्स्ट एंट्री है पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरीज। तो जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसे कैपिटल में से माइनस कर देते हैं और कैश भी लेस हो जाता है। तो 1000 और 5000 दोनों मिला के हमारा 6000 का एक्सपेंस हो गया है, वो हमने यहाँ पर लेस कर दिया है। फर्नीचर एज इट इज़, स्टॉक भी एज इट इज़, डेटर्स भी एज इट इज़ लिख दिया है। क्रेडिटर्स भी हमने 2000 एज इट इज़ लिख दिए हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो एक्सपेंस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो 21,500 में से 6000 कौन सा अमाउंट है, ये 1000 और ये 5000, दोनों को प्लस करके हमने 6000 पे किया है, तो वो हमने लेस करके यहाँ लिख दिया है 15,500 आ गया है। नेक्स्ट एंट्री है राकेश विड्रॉज 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। अभी राकेश कौन है, राकेश वही है जो ऑनर है इस बिज़नेस का। तो वो विड्रॉ करके 2000 रुपये अपने घर ले गया है, तो हमने कैश में से 2000 माइनस कर दिए हैं। ये देखिए ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स को हमेशा कैश में से माइनस कर देते हैं। और यहाँ कैपिटल में से भी हमने 2000 रुपये क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो 13,500 आ गया। उसके बाद सारी डिजिट्स हमने एज इट इज़ लिख दिए। लास्ट में आप देखेंगे तो हमारी जो एसेट साइड है, इन चारों को प्लस करके जो डिजिट आ रही है वो इन दोनों के इक्वल आ रही है, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के।